बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज जी हम अपना लेक्चर नंबर 19 शुरू करेंगे। और ये 19 लेक्चर जो है 2 पार्ट्स पे होगा, क्योंकि हम इसमें लेयर 2 सिक्योरिटी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि सिक्योरिंग द स्विच एक्सेस, कि हम लेयर 2 की एक्सेस को क्यों सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेयर 2 सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई होती। दिस इज़ द ईजिएस्ट प्लेस जहाँ लोग जो से हैं सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना छोड़ भूल जाते हैं। ठीक है, वाई लेयर 2? जिस तरह आप लोगों को पता है, आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कि लेयर 2 का मतलब है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर। और हम लोग जो से हैं फायरवॉल लगा देते हैं, ठीक है, पासवर्ड्स लगा देते हैं, हम जी क्या करते हैं, हम टोकन बेस्ड या वन टाइम पासवर्ड इंप्लीमेंट कर देते हैं, हम लोग एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर, स्पाईवेयर, सारे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर देते हैं। मगर एक चीज़ जो हम इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं वो क्या है? लेयर 2 सिक्योरिटी। वाई लेयर 2 इज़ सो इम्पोर्टेंट? ठीक है, से मेरे पास यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, यह हमारे नेटवर्क की जो नेटवर्क पॉइंट्स हैं, वो हर नेटवर्क पॉइंट को तो आप जो सा है वो मॉनिटर नहीं ना कर सकते फिजिकली, कि भाई उसके हर नेटवर्क पॉइंट के पास एक गार्ड बैठाया हो। तो क्या होता है कि कोई बंदा बिल्डिंग में आया और उसने अपना पीसी यहाँ पे प्लग इन कर दिया, तो हम उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे? बहुत सारी कंपनीज के अंदर इसकी कोई पॉलिसी नहीं होती। तो अगर कोई बंदा मेरे नेटवर्क के अंदर आके स्विच पे कनेक्ट कर लेता है, तो मेरे पास क्या रिस्ट्रिक्शन है या क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं कि मैं उस बंदे को आइडेंटिफाई कर सकूं, नंबर वन, और उसको फिर ब्लॉक भी कर सकूं। तो ऐसे से कोई प्रोसीजर्स हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसला है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आज हमने जो से है कुछ प्रोसीजर्स को देखना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्विच है। ठीक है, और इस स्विच के साथ यूज़र्स लगे हुए हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी के अंदर मेटास्प्लॉइट का आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बल्कि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा। ठीक है, तो स्विच किस लेयर पे काम करता है? लेयर 2 के ऊपर। और यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हो रही होती है विच इज़ कॉल्ड मैक एड्रेस। ठीक है, और हमारा स्विच के पास एक रेजोल्यूशन पड़ी होती है विच इज़ कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, विच इज़ मैक टू आईपी एड्रेस। ठीक है, और उस मैक टेबल के अंदर हमारे पास जो मैक टेबल होता है उसमें क्या रेजोल्यूशन पड़ी होती है? मैक टू पोर्ट नंबर। कि भाई स्विच को पता होता है कि 1111.abcd.ccccc, ये मैक एड्रेस पोर्ट नंबर FA0/1 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरी पोर्ट रेजोल्यूशन पड़ी हुई है, मैक रेजोल्यूशन पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मेरे पास एक एक्सेस हो इस नेटवर्क की, मैं गया एक बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग में एक नेटवर्क पॉइंट पड़ा हुआ था, मैंने कहा देखते हैं क्या नेटवर्क पॉइंट ये क्या करता है। मैंने अपना लैपटॉप प्लग इन किया और उसने मुझे आईपी एड्रेस दे दिया, वाला आई हिट अ जैकपॉट। ठीक है, मैंने वहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइट रन किया। मेटा एक्सप्लॉइट एक लाइक सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क है। इसके अंदर आप स्पूफिंग का एक टूल है, उस टूल को कहा कि भाई अपनी मेरी ये पोर्ट को यूज़ करो और इस स्पेसिफिक स्विच के आईपी एड्रेस को पोर्ट स्कैन किया। पोर्ट स्कैन करके या आईपी स्कैन करके आपको आईपी एड्रेसेस मिल गए। मेटा एक्सप्लॉइट रन किया, पोर्ट स्कैन किया। पोर्ट स्कैन करके आपने उसे कहा कि ये जो जितने आईपी एड्रेसेस, जितने मैक एड्रेसेस हैं ना, ये रैंडम आईपी एड्रेसेस है, इनके अगेंस्ट मेरा मैक एड्रेस रजिस्टर कर दो। से फॉर एग्जांपल मेरा मैक एड्रेस था xxxx.xxxx। ठीक है, एक्स एक्चुअली हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं, मैं वैसे दे रहा हूँ मलिशिया शो करने के लिए। ये मेरा मैक एड्रेस है। तो इसने क्या किया, इस स्विच के अब आर्क टेबल के अंदर क्या एंट्री होगी? 192.168.1.1 और उसका रियल मैक एड्रेस, और ये हैकर का मैक एड्रेस। इसी तरह 1.2 रियल डॉजी, 1.3 रियल डॉजी, 1.4 रियल और डॉजी एड्रेस। तो अब क्या होगा, अगर इस पीसी ने इधर पड़े हुए एक पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, ये कम्युनिकेशन यूं होगी, तो क्या करेगा स्विच? उसकी एक कॉपी किधर भेज देगा? यहाँ पे। समझ आई? एक और तरीका मेटाक्सप्लॉइट से एक्सप्लॉइट करने का, और भी बहुत सारे टूल हैं, स्वाय मेटाक्सप्लॉइट के बहुत सारे सोल्यूशन हैं। कि मेरे पास ये स्विच है और इसके अंदर मैक टेबल एंट्री का साइज़ है 1024। ठीक है, मैं अपने इस एक्सप्लॉइटेशन टूल से या किसी हैकिंग टूल से इसका मैक एड्रेस फ्लड कर देता हूँ, मैक एड्रेस टेबल। और जब इसके पास 1024 एंट्री हो जाती है, बाकी जो नेटवर्क पे डिवाइसेस हैं, जब वो कम्युनिकेट करती हैं, से पीसी ए ने पीसी बी के साथ कम्युनिकेट करना है, जिस तरह उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी और स्विच उसकी रिक्वेस्ट सुनेगा और वो कहेगा ओहो, मैं तो मैक एड्रेस टेबल या रिप्लाई की जो एंट्री आ रही है उसको अपने मैक टेबल में सेव नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा मैक टेबल एक लिमिटेड हर्ट से ऊपर बढ़ नहीं सकता। तो मेरा स्विच क्या करना शुरू कर देगा? स्विच विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक हब। अगर
मैं अब ये इन्फॉर्मेशन बहुत इन डेप्थ में जाके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने CCNA पढ़ा हुआ है सारा, अब आप CCNP के स्विचिंग के आखिरी लेक्चर्स में हैं, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, स्विच के पास अगर वो मैक की टेबल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो क्या कर देता है, वो उठा के ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द लेयर टू सिक्योरिटी कैन लीड टू, ठीक है। और अगर आपके पास अब ये मसला है और आपके पास कोई बंदा नेटवर्क पे आ गया और उसने ये सारा काम कर लिया, उसका काम खत्म, अब वो इस स्विच पे जाने आने वाली तमाम ट्रैफिक देख सकता है। और मैं अभी भी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के पास टेलनेट इनेबल हुए होंगे, आप FTP बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, HTTP की, बहुत सारे लोग HTTP बेस्ड के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और भी इंक्रिप्शन में भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जो आपके नेटवर्क में आके ये यूं बैठ गया तो वो और भी बहुत सारे काम कर सकता है। अच्छा, अब लोग इसमें एक चीज़ भूल जाते हैं कि लेयर टू सिक्योरिटी वो समझते हैं ये जो वॉल पोर्ट लगी हुई सिर्फ वो है, मगर आफ्टर द इन्वेंशन और यूजेज ऑफ दिस इज ऑल्सो अवर लेयर टू बाउंड्री। आपने, डजंट मैटर कितनी इंपॉर्टेंट ब्रिलियंट किस्म की गार्टनर रिपोर्ट से टॉप क्वालिटी जो चेक पॉइंट, पोलो अल्टो, सिस्को, जूनिपर टाइप की 4 फायर वाले लगाई हुई हैं, मगर अगर आपने लेयर टू सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, कोई ऑलरेडी आपके नेटवर्क के अंदर है फायरवॉल तक, तो वो जाने की टेंशन ही नहीं लेता, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग जो से पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी के बाद 802.1x को हम हल्का सा टच करेंगे और उसके बाद हम DHCP स्नूपिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी क्या है। यहाँ ये हम लोगों ने CCNA में भी पढ़ा था और CCNA में हमने इसकी बहुत अच्छी तरह लैब भी की थी, ठीक है। कंट्रोल पोर्ट एक्सेस बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस, कि हम कहते हैं कि ये जो वॉल पोर्ट है, ये जो स्पेसिफिक वॉल पोर्ट है, इस पर यह काशिफ लॉगिन करता है या फिर आसिफ लॉगिन करता है, ठीक है। तो इन दोनों के PC के अलावा कोई और लॉगिन ना कर सके इस पोर्ट पे, ब्लॉकेज लगाई हुई है हमने, ठीक है। और अनयूज पोर्ट को हमने ब्लॉक किया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी की कमांड CCNA लेवल की कमांड है, और स्विच पे पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस मैक्सिमम 2, हमने 2 मैक एड्रेसेस दे दिए और हम उसे फिर मैनुअली 2 मैक एड्रेसेस दे देंगे, एक मेरे लैपटॉप का एड्रेस, एक आसिफ के लैपटॉप का एड्रेस, ठीक है। हम आराम से सुकून करके बैठ जाएंगे। अब इसके अलावा कोई भी PC लॉगिन होगा तो हम उसे बिहेवियर बता देंगे, वायलेशन रूल बता देंगे, शट डाउन कर दे। शट डाउन में क्या करेगा, पोर्ट इमीडिएटली पुट इन एरर डिसेबल स्टेट, जिस तरह वो कोई इनवैलिड मैक एड्रेस देखेगा उस पोर्ट को एरर डिसेबल स्टेट में भेज देगा। हाँ, हमारे पास एक और एरर डिसेबल स्टेट की ऑटो रिकवरी ऑप्शन भी है, कि हम कहें कि अगर कोई पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चली गई है, उसको रिकवर कर दे आफ्टर 30 मिनट्स, हम ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करना चाहते तो भी फाइन है। यानी मैंने 5000 नोड्स के नेटवर्क पे काम किया और अगर आप ये एरर डिसेबल स्टेट को इनेबल नहीं करते तो आपके पास फेयर अमाउंट ऑफ कॉल्स आ रही होती हैं, ठीक है। मगर पोर्ट सिक्योरिटी पूरे नेटवर्क में लगा देना और उसके बाद आप एज्यूम करना कि कोई मसला नहीं होगा, ट्रस्ट मी इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको बहुत सारे अमाउंट ऑफ कॉल्स आ रही होती है जो एरर डिसेबल है, फिर उसमें आपको टीदिंग प्रॉब्लम आएगा कि आपने अपने यूज़र की अवेयरनेस क्रिएट करनी कि भैया तुम कोई भी बंदा अपनी वॉल पोर्ट अनप्लग करके कोई और डिवाइस लगा नहीं सकता, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो फिर थोड़े अरसे के बाद कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो जाता है और फिर लोगों को समझ आनी शुरू हो जाती है कि हाँ भैया हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, आपको उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है आपके ऑफिस में 5 बंदे काम करते हैं और आप एक ही कमरे टाइप के ऑफिस में वहाँ पोर्ट सिक्योरिटी लगा लो, ठीक है। वहाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको आपके सामने नज़र आ रहे हैं 4 लोग हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट अगर आप लगा देते तो क्या होगा, पोर्ट विल अलाउ टू स्टे अप, पोर्ट अप रहेगी, एरर डिसेबल स्टेट में नहीं जाएगी, बट ऑल पैकेट्स फ्रॉम वायलेटेड मैक एड्रेस आर ड्रॉप हो जाएंगे और वो सिजलॉग मैसेजेस भेजता रहेगा। मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि हम लोगों ने सिजलॉग पढ़ा है या नहीं, मगर CCNA के अंदर डेफिनेटली CCNA के न्यू वर्जन में था कि स्विच जो से अपने सिजलॉग मैसेजेस भेजता रहता है और हमारे पास एक सर्वर होता है जिसमें छोटी सी मिनी डेटाबेस पड़ी होती है और वहाँ सिजलॉग मैसेजेस आ रहे होते हैं। और अगर थोड़े से अच्छे सिजलॉग सर्वर की बात करें तो उसके पास सॉर्ट ऑफ वेब इंटरफेस भी होता है, तो आपको वेब इंटरफेस में नज़र आ रहा होता है कि भाई यार ये जो वायलेशन अलर्ट्स आ रही है मेरे फलां स्विच से, इसका मतलब वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। प्रोटेक्ट का क्या मतलब है, पोर्ट स्टे अप रहती है, उसको ड्रॉप करता रहेगा मगर सिजलॉग मैसेजेस जनरेट नहीं करेगा, दैट इज़ इट। इसकी छोटी सी लैब करते हैं। मेरे पास एक ओरिजिनल स्विच है, ठीक है, वही हमारा जो स्टैंडर्ड स्विच है, और हमने इस पे आज AAA की एक छोटी सी लैब करनी है, इसलिए मैंने AAA कॉन्फ़िगर किया हुआ, ठीक है, सिस्को, ठीक है। मेरे पास अभी ना शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है, ये अपलिंक टू वाईफाई है, ठीक है।
इस लिंक की हम बात करते हैं। तो ये अपलिंक टू वाईफाई है, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि इससे मैं कनेक्टेड हूँ। मेरे पास जो एक लैपटॉप है वाइट लैपटॉप है, चाहिए ताहा का लैपटॉप होगा, वाइट लैपटॉप है, ये हमने प्लग इन किया हुआ है, ठीक है, पोर्ट नंबर 48 पे, ठीक है। अगर मैं शो मैक स्पेस एड्रेस टेबल देखूं तो ये रफली मेरे ख्याल में ये उसके उसके लैपटॉप का मैक एड्रेस है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/2 में जाते हैं, शट करते हैं, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी लगी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। मैक एड्रेस स्टिकी करना है या 48 बिट मैक एड्रेस देना है, मैं इसे 48 बिट मैक एड्रेस देता हूँ, ठीक है। A B, ठीक है। इनवैलिड सोर्स मैक एड्रेस, do show run interface FA0/2 मैक एड्रेस पहले से दिया हुआ, एक सेकेंड, इसका मैक एड्रेस उड़ा दें, दोबारा देते हैं, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, और मैं यही मैक एड्रेस दे देता हूँ बीइंग ऑन सेफ साइड, मेरे ख्याल में वो ले नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। और ये मेरी पोर्ट सिक्योरिटी एक्चुअली इनेबल हो गई है, मगर अगर मैंने इसके अंदर मैक्सिमम की कमांड दे दूँ तो मैं इसको बता सकता हूँ कि भैया आप जो से हैं कितने मैक एड्रेसेस इस पोर्ट पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इस पोर्ट पे मैं 2, 3 या 4 IP एड्रेस दे सकता हूँ, मगर मैंने इतने ही दे दिए, ठीक है। अब होगा क्या, अब अगर कोई बंदा इस स्विच के ऊपर आएगा, वायलेशन की कमांड नहीं लगाई, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, क्या करना है, शट डाउन करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है या प्रोटेक्ट करना है, मैं कहता हूँ शट डाउन, ठीक है, वायलेट द शट डाउन मोड। अब क्या है, अब अगर मैं डू शो रन इंटरफेस FA0/2, देखो जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मोड ट्रंक है, ट्रंक क्यों लगाई हुई है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस होनी चाहिए, 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड VLAN, ठीक है। अब अगर आप एक और कमांड चलाएं, शो पोर्ट सिक्योरिटी, तो आपको नज़र आ रहा है FA0/2 के ऊपर मैक्सिमम सिक्योरिटी एड्रेस 1 अलाउ किया हुआ है, करंट एड्रेस 1 है, सिक्योरिटी वायलेशन 1 हुई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा ये कि हमने इस पोर्ट नंबर 2 को कहा हुआ है कि भैया आप जो है ना इसको, इसके ऊपर ना एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस मैंने दिया हुआ है, इसके अलावा कोई मैक एड्रेस इस पे जा नहीं सकता। अब ये जो ताहा का लैपटॉप है ना, मैं यहाँ से ज़रा ऊपर से सीढ़ियों से आवाज़ देता हूँ ताहा को कि ये इसको अनप्लग करके पोर्ट नंबर 2 में लगा दे, तो ताहा वो पोर्ट नंबर 2 पे लगाएगा और आप लोग देखना कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ वीडियो पॉज नहीं करता, तो मैं दौड़ के ये काम करके आता हूँ। वेलकम बैक, और मेरे ख्याल में मुझे टर्मिनल मॉनिटर इनेबल करना याद नहीं रहा, शो लॉग, ओके। ये देखो 231 के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन हुई, ठीक है, एंड कॉज बाय मैक एड्रेस दिस ऑन पोर्ट नंबर दिस, तो आपको एरर मैसेज आएगा, टर्मिनल मॉनिटर इनेबल नहीं किया हुआ था मैंने, तो इस वजह से आपके पास ये एरर मैसेज आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि शो इंटरफेस स्टेटस में जाएंगे और ये देखें ये पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में आ गई, और अगर मैं शो पोर्ट सिक्योरिटी दिखाऊं तो ये देखो आपको बता रहा है कि FA0/2 पे पोर्ट सिक्योरिटी हुई हुई है और वायलेशन काउंट उसने इंक्रीज नहीं किया, एक काउंटर अप नहीं किया, शो इंटरफेस स्टेटस। और अब मैं इसको वापस रिवर्ट करने के लिए क्या करूंगा, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/2 शट एंड नो शट करूंगा, मगर जिस तरह तरह का लैपटॉप लगा हुआ है वो दोबारा जो सा है वो वायलेशन स्टेट में जाके वापस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वापस ब्लॉक हो जाएगी। अभी तक कनेक्टेड है, इसे थोड़ी देर लगेगी, मगर उसी टाइम हमें इसको अगर अलाउ करना हो कि से फॉर एग्जांपल ताहा ने कहा कि भैया मैं तो यहाँ पे मूव हो गया और मुझे ये PC और ये पोर्ट चाहिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम काउंट
मेरे मेरे पास ताहा का मैक एड्रेस भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम काउंट क्या कर दूंगा मैं, इसको 2 कर दूंगा, और उसके बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस स्टिकी। स्टिकी का क्या मतलब है? स्टिकी का यह मतलब है कि इस पोर्ट में जो सबसे पहले प्लगइन करे और जो सा आईपी एड्रेस तुम्हें लर्न करने को मिले वो लर्न कर लेना। नो शट शो इंटरफेस स्टेटस कनेक्टेड शो रन इंटरफेस FA0/2। और ये देखो अब उसने क्या किया है, अभी तक स्टिकी एड्रेस उसने लर्न नहीं किया। मुझे डर ताहा ने लगता है अनप्लग ना कर दिया। हाँ आ गया जी। अब मैंने क्या किया, वेरी गुड, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 2 हो गया, यानी काउंट जो से हैं मैक एड्रेसेस के 2 हैं। एक मैक एड्रेस मैंने उसे मैनुअली दिया हुआ है, और एक मैक एड्रेस मैंने उसे कहा था कि तुम स्टिकीली लर्न कर लेना। अब अगर कोई तीसरा बंदा प्लग इन करेगा तो स्टिकी का ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि मैंने 2 ही मैक एड्रेसेस लर्न कर सकता हूँ, ठीक है। शो पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम सिक्योर एड्रेसेस, करंट एड्रेसेस, सिक्योरिटी वायलेशन दोबारा 0 होगी। मेरे ख्याल में ये काउंटर रीसेट हो जाता है। टोटल एड्रेसेस इन सिस्टम एक्सक्लूडिंग 1 मैक एड्रेस पर पोर्ट, तो एक ही सिस्टम में है, ठीक है। अगर मैं शो मैक एड्रेस डैश टेबल करूं तो ये अब जो ताहा का जो मैक एड्रेस है वो ये आ गया, ठीक है। अब उसके पास यानी ये 2 मैक एड्रेसेस हैं, और ये ताहा वाला जो लैपटॉप का मैक एड्रेस है वो ये यहाँ पर आ रहा है FA0/2, ठीक हो गया। अच्छा, एक और कमांड एरर डिसेबल, रिकवरी, ठीक है। एरर डिसेबल रिकवरी के अंदर, शो एरर डिसेबल रिकवरी के अंदर सिक्योरिटी वायलेशन डिसेबल हुई हुई है, मगर आप इसको एनेबल कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर कोई पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चली जाएगी वो वापस रिकवर होके नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिस था, एक ऑफिस मेरा था, उस ऑफिस के अंदर मेरे पोर्ट्स और मैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर हुए हुए थे। कोई बंदा आया मेरे ऑफिस में जिस दिन मैं छुट्टी पे था, उसने पोर्ट प्लग इन की, पोर्ट एरर डिसेबल में चली गई, और उसे एहसास हुआ उसने कोई गलत काम किया और वो फिर वापस चला गया। अब अगर मैंने ये इनेबल नहीं की होगी तो क्या होगा कि जब मैं अगले दिन मैं आऊँगा और मैं प्लग इन करने की कोशिश करूँगा, पोर्ट तो एरर डिसेबल में थी। उसका सोल्यूशन ये है कि मैं अगर एरर डिसेबल रिकवरी सिक्योरिटी वायलेशन इनेबल कर दूं और उसके साथ टाइमर लगा दूं 300 सेकंड या 300,000 सेकंड, जितने मर्जी लगा दूं, कि भाई 1 घंटे के बाद दोबारा इनेबल कर दे उस पोर्ट को और उस वायलेशन को भूल जा, तो अगले दिन जब मैं आऊँगा तो मैं वापस लॉगिन हो सकूँ, क्योंकि मैं लेजिटिमेट यूज़र हूँ। समझ आ गई? तो दिस इज़ द पोर्ट सिक्योरिटी बिट, ठीक है। अच्छा, हमें हमें मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमें ये जो है ना, ये काम करने का मौका मिला, बहुत बहुत मैसिव नेटवर्क था, हमने किया एंड वो एंजॉय द टेक्नोलॉजी। उसके बाद वो हमें उस नेटवर्क को थोड़ा सा HP प्रोकर्व पे भी भेजना पड़ा ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और जब हमने HP पे किया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था उस चीज़ को कन्फिगर करना, मगर वी मैनेज टू कन्फिगर इट, एंड HP के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इस चीज़ को कन्फिगर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग HP के एनवायरनमेंट में आते हैं तो जस्ट टू कंफर्म, ये HP के अंदर भी तमाम ये कैपेबिलिटीज़ हैं टू कॉन्फ़िगर दैट, ठीक हो गया। तो हमने क्या देखा कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कैसे करनी है, और ये हम ऑलरेडी CCNA में देख चुके हैं, ठीक है। शट डाउन ऑप्शन, वायलेशन ऑप्शन, सारा कुछ डिस्कस कर दिया। अब हम आ जाते हैं पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अच्छा, पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह क्लियर करता चलूँ कि जो CCNP एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आपको पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर ये जो स्विच है ना, इसकी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, ठीक है। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सप्लीकेंट और ऑथेंटिकेशन सर्वर को जो सा है वो कॉन्फ़िगर कर सकें, यानी कि अगर विंडोज़ XP की मशीन है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, और या फिर कोई ऑथेंटिकेशन सर्वर या रेडियस सर्वर है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि रेडियस सर्वर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अपने सर्वर्स भी आते हैं। सिस्को का जो सा है वो ACS सर्वर है, ठीक है। ACS अब तो सिस्को उसको हटा के एक और नया सर्वर लेकर आ रही है, इस डाउन द रोड डिप्लॉयमेंट शुरू है। और क्लाइंट एंड पे जो सा है वो क्लाइंट का PC, उसके अंदर भी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है और 802.1x स्टैंडर्ड काम कैसे करता है, ठीक है। अ कम्बिनेशन ऑफ AAA ऑथेंटिकेशन एंड पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। AAA ऑथेंटिकेशन क्या कि हमारे पास एक सर्वर है, उसके पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर यूज़र नेम पड़े हुए हैं सारे, ठीक है, 10 या 12 यूज़र नेम पड़े हुए हैं, ठीक है। जिस तरह ही कंप्यूटर ऑन होता है वो उस पोर्ट पे कनेक्ट होता है, और ये इस पोर्ट पे हमने जो है 802.1x लगाया हुआ है, ठीक है।
स्विच विल नॉट पास एनी ट्रैफिक अंटिल अ यूजर हैज ऑथेंटिकेटेड विद अ स्विच। तो स्विच क्या कहेगा भैया 802.1x, ठीक है, ये एक्सटेंडेबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन है, ठीक है, ये तमाम क्लाइंट जो से हैं EAPOL एनेबल्ड होने चाहिए, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तमाम पीसीज होते हैं, तो ये वैसे ही सर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डाला हुआ इन्होंने, ठीक है। तो ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेगा और ये क्लाइंट जो सा है जो भी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होगा, EAP TLS EAP PEEP LEAP, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एक EAP इज़ लाइक अ फ्रेमवर्क पैकेट, इस पैकेट के अंदर डाल के वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है वो डाल के स्विच को भेज देगा। स्विच इस पैकेट को समझता है, स्विच सिर्फ इसको खोलेगा नहीं कभी भी, EAP के पैकेट को समझता है, वो उसको देखते साथ ही वो जिस तरह बच्चा अपने पेरेंट्स की गाड़ी को या उनकी आवाज़ को समझता है, इस तरह ये स्विच समझ जाता है। स्विच पे हमने सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि इसने इस पैकेट को समझना है और इस पैकेट को उठा के इसने किधर भेजना है, रेडियस सर्वर के पास भेजना है, ठीक है। सिस्को एनवायरनमेंट में हम टेकएक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मगर रेडियस या टेकएक्स, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो रेडियस या टेकएक्स की हो रही होगी, और इस जगह जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो EAP, ठीक है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, EAP सॉर्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क। इसके अंदर फिर बाकी प्रोटोकॉल्स आते हैं। कल को फॉर एग्जांपल हम MD5 यूज़ कर रहे हैं और MD5 ख़राब हो गया तो इसका ये मतलब नहीं हम EAP को डिस्कार्ड कर देंगे, हम उसके EAP के अंदर से MD5 निकाल के कुछ और चीज़ डाल देंगे, ठीक है, से फॉर एग्जांपल XYZ BT, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक है। और क्या होगा फिर उसके बाद वो उसे ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट दे देगा और अगर उसने कहा एक्सेप्टेड तो वो पीसी जो सा है वो नेटवर्क पे कनेक्टेड हो जाएगा, उसको IP एड्रेस मिलेगा और वो काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब एग्जाम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिर्फ ये EAP और 802.1x पढ़ाऊँ तो इस इन सेल्फ इज़ 1 और 2 लेक्चर्स, ठीक है। हम ये CCNP सिक्योरिटी जब पढ़ेंगे ना तो हम उसके अंदर देखेंगे, क्योंकि CCNP सिक्योरिटी के अंदर आपका ACS सर्वर है। वैसे CCNP सिक्योरिटी में सिस्को ने काफ़ी चेंजेस कर दी हैं, आई होप सो वो ACS की जगह दूसरे सर्वर्स लेकर आ रही है मेरे ख्याल में। मैंने कोर्स आउटलाइन अभी रिसेंटली नहीं पढ़ी मगर वो लास्ट मंथ ही वो एग्जाम्स अपडेट हुए हैं। एनीवे, तो हम लोगों ने अब स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो बता दूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे दूं कि config-t AAA, ठीक है, AAA न्यू डैश मॉडल इनेबल न्यू एक्सेस कंट्रोल कमांड, ठीक है। अब जब न्यू डैश मॉडल आप इनेबल कर दोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्विच की टेलनेट एक्सेस है ना, अगर आपने इस पर टेलनेट एक्सेस है तो जिस तरह आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि ये करने से पहले यूज़र नेम, ठीक है, और एक यूज़र बना लो, यूज़र ताहा, ठीक है, पासवर्ड ताहा, यूज़र नेम ताहा, प्रिविलेज 15, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल यूज़र बनाना है। अगर आपको नहीं पता यूज़र कैसे बनाना है तो चलो आपको यूज़र भी बताना पता चल गया, ठीक है, क्योंकि जिसने AAA डैश न्यू डैश मॉडल करेंगे तो वो जो जब स्विच से लॉग ऑफ करके लॉगिन करेंगे तो आपको वो लॉगिन नहीं करने देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उसे कन्फिग्रेशन जो मैं भी आपको वक्ती तौर पे बता रहा हूँ वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। AAA न्यू डैश मॉडल चलाने से पहले समझ लेना AAA न्यू डैश मॉडल क्या है। CCNA सिक्योरिटी के अंदर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे AAA न्यू डैश मॉडल, उसका फुल पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। AAA न्यू डैश मॉडल, ठीक है, कि भाई तुमने न्यू डैश मॉडल को यूज़ करना है, AAA अकाउंटिंग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्वर, ठीक है। अब हमने क्या बताना है, हमने कहना है कि तुम्हारा जो रेडियस सर्वर है, रेडियस सर्वर कौन सा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो एक होस्ट है और उसका IP एड्रेस है 1.1.1, ठीक है, और उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने कोई सीक्रेट की भी यूज़ की होगी, ठीक है, ये यहाँ पे की लिखी हुई है, ठीक है, पर सर्वर इनक्रिप्टेड ओवरराइड्स डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मैंने की लिखी और यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया, ठीक है, आई डोंट केयर क्या भी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने की बना दी, मैंने एक होस्ट बता दिया कि भैया अगर तुम्हारे पास कोई भी यूज़र नेम तुम्हें लॉगिन करने के लिए आता है या तुम्हारे पास कोई पोर्ट प्लगइन करता है, तुमने उससे यूज़र नेम पासवर्ड मांगना है, ठीक है, और तुम्हारे पास जो EAP का वो यूज़र नेम पासवर्ड तुम्हारे पास EAP के पैकेट में आएगा, वो EAP का पैकेट तुमने इस सर्वर को देना है, मगर जब तुम उस सर्वर को दे रहे होगे वो सर्वर तुमसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, ठीक है, जब वो सर्वर तुमसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा तुमने ये की भेजनी है उसे, ठीक है, ताकि सर्वर और डिवाइस के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप हो। ये ट्रस्ट रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये रेडियस कम्युनिकेशन है, रेडियस या टेकएक्स प्रोटोकॉल के ऊपर, मगर अभी हम रेडियस यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्लॉयमेंट रेडियस में होती है। अगर मैं चाहता हूँ
कि रिडंडेंसी क्रिएट करूं अपने नेटवर्क में। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं मैंने एक रेडियस सर्वर नहीं, दो रेडियस सर्वर रखे हुए हैं। और दो रेडियस सर्वर का मतलब है कि मेरे पास दो डिफरेंट कीज़ होंगी, क्योंकि मैं दोनों रेडियस सर्वर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करवाना चाहता। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ सिमिलर कीज़ नहीं यूज़ करना चाहता। आप कर सकते हो, आपके पास अब दो रेडियस सर्वर्स है। राउटर जब भी स्विच के पास कोई आएगा वो पूछेगा किधर लेके जाना है, ऑथेंटिकेशन दो, ऑथेंटिकेशन मांगेगा, आप उसे यूज़र नेम पासवर्ड भेजोगे, वो पासवर्ड लेके यूज़र अपने सर्वर रेडियस सर्वर के पास जाएगा। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, EAPOL स्टार्ट होगा, आइडेंटिफाई कराएगा, रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई होगा, रेडियस एक्सेस रिक्वेस्ट भेजेगा, वो चैलेंज भेजेगा, वन टाइम पासवर्ड देगा, वो रिक्वेस्ट वापस गई, रेडियस EAP सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो गया, पोर्ट ऑथराइजेशन कम्युनिकेशन हो रही है, और फिर लॉग ऑफ हो गया। ठीक है, पोर्ट अनऑथोराइज, और दोबारा पोर्ट अनऑथोराइज स्टेट में चलेगी। ठीक हो गया। वापस हम अपने स्विच में जाते हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, अब ये काम कर लिया। अब मसला ये है कि हमने स्विच को बताना है भैया आप जो से AAA ऑथेंटिकेशन करते हो। ठीक है, तो AAA ऑथेंटिकेशन किस किस्म की ऑथेंटिकेशन करनी है? अटेम्प्ट्स के ऊपर, बैनर के ऊपर, इनेबल मोड के ऊपर, लॉगिन के ऊपर, पासवर्ड प्रॉम्प्ट, PPP, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, हमने क्या करनी है? हमने .1x करनी है। .1x के ऊपर कौन सी ऑथेंटिकेशन करनी है? डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन लिस्ट किससे? ठीक है, ग्रुप। ठीक है, मैंने एक सर्वर ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप उसको क्या नाम दिया हुआ है, कौन सा टाइप का ग्रुप है? मैंने कहा जी वो रेडियस ग्रुप है, दैट इज़ इट। ये AAA की ऑथेंटिकेशन होगी। अब आपके पास जब भी कोई पोर्ट के ऊपर ऑथेंटिकेट करने आएगा, किस चीज़ के ऊपर? 802.1x के ऊपर। ठीक है, आपने ऑथेंटिकेशन करवानी है यूजिंग दिस रेडियस ग्रुप। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बाकी सारी चीज़ें, मगर मैं अभी वक्ती तौर पे उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। अब हमने स्विच को बताना है कि भैया तुम्हारे ऊपर मैंने ये चीज़ इनेबल कर दी है। ठीक है, तो वो क्या होगी? .1x। अभी ये .1x इनेबल नहीं हुआ स्विच के ऊपर। ठीक है, किस जगह पे करना है? सिस्टम ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, एंटर। ये कमांड स्विच के ऊपर ग्लोबली .1x इनेबल कर देगी। ठीक है, ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है? इंटरफेस रेंज की कमांड दोगे सूलन, तो FA1/0/1-4248 जितना भी है, मैं इंटरफेस FA0/10 देता हूँ। ठीक है, आप ये समझो कि मैंने पूरी रेंज दी हुई है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और यहाँ पे एक कमांड डॉट, यहाँ पे अब मैं पोर्टों को बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास कोई भी कनेक्ट करने आए, तुमने उससे रिक्वेस्ट मांग लेनी है। पोर्ट कंट्रोल, सेट द पोर्ट कंट्रोल वैल्यू। ठीक है, पोर्ट कंट्रोल फोर्स ऑथराइजेशन, अनऑथराइजेशन और ऑटो। ठीक है, मैं ऑटो पे रखता हूँ। ठीक है, और ऑटो। अब जिस तरह ही कोई पोर्ट प्लग इन करेगी पोर्ट नंबर 10 के ऊपर, दे कैन नॉट कनेक्ट अनटिल अनलेस दे ऑथराइज देमसेल्फ। मगर इस ऑथराइजेशन से पहले आपको रेडियस सर्वर लगाने पड़ेंगे। मैं एक्चुअली पहले सोच रहा था इसकी लैब बनाऊं, उसके लिए फिर मुझे रेडियस सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, और मी बीइंग लेजी मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं CCNP स्विच की सीरीज़ अब काफ़ी लंबी हो गई है, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ CCNP। ठीक है, आपसे अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ इन कमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो अभी मैंने कमांड्स रन किए। इस तरह आपके पास जो है वो AAA कॉन्फ़िगर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो सी है वो .1x सिस्टम ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, ग्लोबली कंट्रोल इनेबल करेगी। ठीक है, AAA न्यू डैश मॉडल आपके ऊपर मॉडल इनेबल कर देगी, और उसके बाद .1x पोर्ट कंट्रोल ऑटो। ठीक है, दैट इज इट। अच्छा, अब भी हम आगे चलते हैं। ये जो सी है ना, ये सिस्को की बुक में है। ठीक है, मैंने ये वैसे ही डाली हुई है, आपकी बुक में नहीं, सॉरी, ये सिस्को के पेज पे है कि अगर कोई बंदा आता है तो वो 802.1x कैपेबल देखता है, नहीं है। अगर कैपेबल है तो फिर पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, क्लाइंट आइडेंटिटी इज़ वैलिड है तो असाइन द पोर्ट टू द VLAN, डन। असाइन द पोर्ट टू द रिस्ट्रिक्टेड VLAN, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, मगर ऑल अनऑथेंटिकेटेड सर्वर्स आर डाउन, पोर्ट डाउन है। ठीक है, यानी ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन है आपकी एक्चुअली AAA ऑथेंटिकेशन का। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिटिगेटिंग स्पूफिंग अटैक। ठीक है, ये बिगर टॉपिक है, इसमें से एक टॉपिक है कॉल्ड DHCP स्नूपिंग। DHCP स्नूपिंग क्या है? ये मेरे पास स्विच लगा हुआ है, एक नॉर्मल नेटवर्क कैसे काम करता है, मुझे इसके ऊपर से ना ये उतार लेने दो ताकि मैं एम्प्टी स्लाइड पे काम कर सकूं। ठीक है, DHCP स्नूपिंग कैसे काम करता है?
ये मेरे पास स्विच है, इस स्विच के ऊपर मैंने एक DHCP सर्वर लगाया हुआ है और ये एक क्लाइंट है, ये बूटअप होता है और ये ब्रॉडकास्ट करता है DHCP डिस्कवर, एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल दोज रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जब वो डिस्कवर करने के बाद उसको DHCP सर्वर कहता है कि भैया मैं तुम्हें जो सा है ये IP एड्रेस दे सकता हूँ, और DHCP सर्वर जो सा है उसे फाइनल एक्नॉलेजमेंट करके उसको एक IP एड्रेस दे सकता हूँ। वेल एंड गुड। इस DHCP सर्वर के अंदर रेंज है 10.1.1.x से लेके 10.1.1.255 तक। हम बहुत हैप्पी हैं, कोई मसला नहीं, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है। अनटिल अनलेस वन डे सडनली एक बैड जो सा है पर्सन आ गया हमारे नेटवर्क में, और उसने क्या किया, अपनी स्पोर्ट पे एक अपना DHCP सर्वर लगा दिया, ठीक है। और उस DHCP सर्वर को कहा कि भैया ये जो तुमने IP एड्रेसेस देने हैं वो भी इसी रेंज के IP एड्रेसेस देता था, या उसने कोई सेपरेट रेंज बना ली, या उसने आइडेंटिफाई कर लिया इस रेंज का जो आखिरी सिरा है ना 10.1.1.200 से लेके 255 तक, इस रेंज पे ये DHCP सर्वर IP एड्रेस नहीं देता, मैं ये देना शुरू कर देता हूँ। मगर उसके अंदर वो कमाल क्या करता है, वो जब ये IP एड्रेस देता है तो स्कोप ऑप्शन में क्या बताता है तुम्हारे आप लोगों के PC को कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, आपका DNS सर्वर क्या होगा, आपका DHCP सर्वर क्या, आपका विन सर्वर क्या होगा। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एक बॉक्स स्पिन अप किया जो एज अ राउटर स्विच सारे काम करता था, और वो घूम फिर के आपकी जो कंपनी का ओरिजिनल राउटर है उसमें ही जाता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कंपनी का ओरिजिनल राउटर यहाँ पे लगा हुआ है जिसका IP एड्रेस है 10.1.1.1, ठीक है। ये आपको यही IP एड्रेस नहीं देता, आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे में ये IP एड्रेस देता है 10.1.1.6 या 255 नहीं हो सकता 254। अब एक यूज़र आया, उसने ब्रॉडकास्ट की, ये सर्वर बिजी था, इसका DHCP सर्वर फारिग था, उसने मुझे IP एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब मैं इसके IP एड्रेस और इसके IP एड्रेस के साथ बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने कहा मुझे google.com पे जाना है, मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से निकल के इस राउटर के पास आई, इस राउटर पे बिल्ड इन DNS सर्वर था, उसने मुझे google.com का एड्रेस दिया और मैं वापस गूगल पे चला गया। मेरी इंटरनेट एक्सेस तो डिसरप्ट नहीं होगी, अगर मेरी इंटरनेट एक्सेस डिसरप्ट होगी तो मैं फिर एडमिन के पास जाऊँगा, एडमिन अपना DHCP ट्रबल शूट करेगा, मुझे पकड़ भी लेगा, तो मैंने इन नेटवर्क एक्सेस डिसरप्ट नहीं करनी। अब बज़ाहिर ये बंदा गूगल खोल रहा है, तमाम कंपनी के जितने काम कर सकता है कर सकता है। मसला क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1, वो इस राउटर से सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पैकेट उसके थ्रू जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। नंबर 2, अगर वो यहाँ पे जो DNS का एड्रेस दे रहा है वो किसी पॉइजन DNS का एड्रेस दे दे, और मुझे, मैं इसे जब कहूँ मैंने गूगल पे जाना है, ये मुझे गूगल की ही तरह की कॉपी के एक वेब पेज पे भेज दे जो कि कंप्रोमाइज्ड हो और उस पर कंप्रोमाइज जावा के स्क्रिप्ट चल रहे हो, जो मेरे पास आ जाए और मैं जो सा उसका बॉटनेट आर्मी का पार्ट बन जाऊँ। हु वांट दिस? नोबडी वांट दिस, ठीक है। तो इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमने करना क्या, अब सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गया। ये मेरा स्विच है, ठीक है, और मैंने इस स्विच के ऊपर ये मेरा DHCP सर्वर लगा हुआ है। DHCP स्नूपिंग क्या करती है कि इस DHCP सर्वर को, इस पोर्ट को सिर्फ अलाउ करती है कि ये DHCP रिप्लाई कर सके, इसके अलावा कोई और पोर्ट पे DHCP रिप्लाई अलाउड ही नहीं होता। तो अगर कल को कोई हैकर जो सा है अपना यहाँ पे सर्वर लगा दे और वो DHCP रिप्लाई करना शुरू कर दे तो ये मेरा स्विच जो सा है उसको डिसेबल कर देगा, और ये अपने पास बाइंडिंग मेंटेन रखता है, यानी ये वाला जो स्विच है ये अपने पास एक बाइंडिंग मेंटेन रखता है कि मेरे DHCP सर्वर ने 1.1.1.1 IP एड्रेस दे दिया, 1.1.1.2 IP एड्रेस दे दिया। तो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ठीक है। ये सिक्योरिटी का है, और हमने सिर्फ क्या करना होता है, हमने सिर्फ DHCP की जो पोर्ट है उसे ट्रस्टेड मार्क करना और बाकी तमाम पोर्ट्स को अनट्रस्टेड मार्क कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर फिर एक लिमिट रेट्स भी होते हैं कि हम लोग DHCP स्नूपेट के ऊपर लिमिट्स भी लगा देते हैं, 2 की लगा दी या 3 की लिमिट्स लगा दी कि इससे ज़्यादा जो से हैं वो ट्रैफिक ही ना जनरेट कर सके, ठीक है, कोई रिप्लाईज या ब्रॉडकास्ट ना कर सके, ठीक है। इसके लिए अब मेरे पास कॉमन एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास जो करंट हमारा नेटवर्क है वो क्या है, हमारा जो करंट नेटवर्क है वो कुछ यूँ का है कि ये मेरे पास स्विच है, स्विच से ये एक आगे वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये मेरा DHCP है, और ये मेरा ट्रस्टेड DHCP है, और ये मेरे पास PC पड़ा हुआ है, ये अब पोर्ट नंबर 48 से उतर के पोर्ट नंबर 2 पे चला गया जिस पे हमने मैक्स सिक्योरिटी लगाई है, ठीक है। अब ये पोर्ट नंबर 2 पे है FA0/2। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि DHCP स्नूपिंग इनेबल करनी है, VLAN 1 के ऊपर DHCP स्नूपिंग इनेबल कर देंगे, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम इंटरफेस GFA0/1 को कहेंगे कि ये IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्टेड है कि भैया ये सिर्फ पोर्ट DHCP रिप्लाई भेज सकती है, इसके अलावा कोई DHCP रिप्लाई नहीं भेज सकता। मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिप्लाई सिर्फ सर्वर्स के पास से आता है कि जब वो IP एड्रेस दे के लाता है। आई होप सो आपको DHCP के वो हैंडशेक, एक्नॉलेजमेंट, डिस्कवर और वो सारे प्रोसेस का पता है। ठीक है, मुझे देख लें मैंने स्लाइड में से कुछ मिस ना किया हो। DHCP प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स, तमाम IP डिफ़ॉल्ट गेटवेज और DNS के एड्रेसेस बताती है। अगर आप वो सिर्फ 2 एड्रेसेस कंप्रोमाइज़ कर लें, पूरा नेटवर्क कंप्रोमाइज़ हो गया। व्हाट इफ हैकर ब्रिंग्स हिज ऑन DHCP सर्वर, DHCP स्नूपिंग इज enabled, स्विच पोर्ट आर कैटेगराइज्ड एज ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड, लेजिटिमेट DHCP सर्वर कैन बी फाउंड ऑन ट्रस्टेड पोर्ट ओनली। जितने DHCP सर्वर आपको फिजिकली देखना पड़ेगा आपका DHCP सर्वर किस पोर्ट पे लगा हो, उसके अलावा जितनी पोर्ट्स पे DHCP कोई भी चीज़ लगी हुई वो ट्रस्टेड नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? क्या आप एक्सपेक्ट करते हो मेरी मशीन DHCP रिप्लाई भेजे? नहीं, सिर्फ DHCP रिप्लाई का एक वाहिद पैकेट है जो कहाँ से आता है? DHCP सर्वर के पास से आता है। और आपकी कंपनी में 2 से ज़्यादा DHCP सर्वर नहीं होंगे। स्विच इंटरसेप्ट ऑल DHCP रिक्वेस्ट फ्रॉम अनट्रस्टेड पोर्ट बिफोर फ्लडिंग देम थ्रू आउट द VLAN. Any DHCP reply coming from an untrusted port are discarded. This is the beauty of it. That is the only thing that we are talking about. DHCP snooping also keep track of completed DHCP binding as client receive the legitimate reply, and untrusted port are not allowed to reply DHCP. That is it. Configuration not a big rocket science. इसको खुद ही हम करके देख लेते हैं। ठीक है, एग्जिट किया, IP DHCP स्मार्ट रिले। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है। DHCP का ऑप्शन नंबर 83 होता है मेरे ख्याल में कि आप DHCP को बता देते हो, स्विच को बता देते हो, DHCP को बता देते हो कि भाई तुम रिले भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन बेस्ट बियॉन्ड द टॉपिक। ठीक है, IP DHCP स्नूपिंग VLAN 1। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इंटरफेस के ऊपर कोई स्नूपिंग लिमिट लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, मगर हम नहीं जा रहे उसके अंदर। इंटरफेस FA0/1 और हमने क्या कहा? IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। ठीक है, DHCP स्नूपिंग लिमिट भी कि भाई 1 मिनट में इतने DHCP रिप्लाईज आए, इससे ज़्यादा आ रहे हो तो कोई मसला है। ठीक है, दैट इज़ इट। अब अगर मैं, जब ये कमांड नहीं याद, शो IP DHCP स्नूपिंग, इससे पहले बाइंडिंग करने से पहले मुझे इंटरफेस डाउन कर लेने दो। शो इंटरफेस FA0/2 स्टेटस। ठीक है, आई होप सो ये काम करेगा। अगर नहीं किया तो मुझे इस पे जाके FA0/2 पे जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसकी IP कॉन्फ़िग रिलीज एंड रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, मगर इसको शट डाउन करके देखते हैं। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/2 एंड शट। मैंने ये PC शट कर दिया, अब इसके पास IP एड्रेस नहीं है। जिस तरह इसको नो शट करूँगा, ये स्विच और PC ऑन होगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, DHCP रिक्वेस्ट करेगा। इस टाइम स्विच जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा होगा, उस पैकेट को अंडरस्टैंड करेगा। ओके, DHCP रिप्लाई आएगा तो उसके पास अपने पास बाइंडिंग बना लेगा। ठीक है, नो शट होगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। ठीक है, शो आर्क के अंदर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। शो मैक एड्रेस टेबल देख लेते हैं। मैं एड्रेस टेबल FA0/2 और ये मेरा मैक एड्रेस है। अगर आपके पास कभी मैक एड्रेस और आपने उसके अगेंस्ट IP एड्रेस मालूम करना हो, सो शो अभी हमारे पास इतना बड़ा नहीं है। आप टेबल, मगर आपके पास काफ़ी बड़ा आप टेबल हो तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये IP एड्रेस है। ठीक है, पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.0.13 पिंग भी कर रहा है। ठीक है, अब शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग बोला। ठीक है, ये देखो अब इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये मैक एड्रेस, ये IP एड्रेस, इस ड्यूरेशन की लीज, और ये DHCP स्नूपिंग टाइप है, फास्ट इथरनेट 0/2 को बाइंड किया हुआ। ये अपने पास तमाम DHCP स्नूपिंग इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव रखेगा, और उसने देखा कि ट्रस्टेड इंटरफेस ने उसको IP एड्रेस दे दिया। अगर मैं उस इंटरफेस को नॉन ट्रस्टेड करूँगा और IP DHCP स्नूपिंग इनेबल होगी, वो IP एड्रेस देने ही नहीं देगा। शैल वी ट्राई दैट? कर सकते हैं हम लोग, मगर टाइम नहीं है हमारे पास। पिंग 192.168.0.13। ठीक है, 13 माइनस। मैं क्या करता हूँ,
हमने क्या किया था, शो रन इंटरफेस FA0/1। इसको चलाने से पहले बता रहा हूँ कि अगर ये नहीं काम किया तो मैं इसको ट्रबल शूट नहीं करूँगा, ये बोनस सेकंड्स दे रहा हूँ मैं आपको। नो IP DHCP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट, ठीक है। मैंने अब इसको ट्रस्ट करना छोड़ दिया, यानी मैंने अपने जो वाईफाई के अपलिंक को ट्रस्ट करना छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इंटरफेस FA0/2 शट, रुक गई। अब इसको अगर मैं नो शट करता हूँ, डू शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग, इसके पास लीज इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है मेरे ख्याल में, चलिए I can't find that information at the moment, मगर ये रिप्लाई मिल रहा है मेरे ख्याल में। इसके पास DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग पड़ी हुई है और इस वजह से वो उसको अलाउ कर रहा है, अदरवाइज इसको अलाउ नहीं करेगा। गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक क्विकली। मैंने बंद की, मुझे फ़ौरन पता चल गया, मैं कॉन्फ़िग टी के अंदर चला रहा था। क्लियर IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग config t interface FA0/2 shut show IP DHCP snooping binding, ठीक है। config t interface FA0/2 no shut। अब देखते हैं उसको IP मिलता है। show IP DHCP snooping binding, अब सोना नहीं है आप लोगों ने, अच्छा तो हमने क्या देखा आज हमने कुछ नहीं देखा। आज हमने मेनली तीन स्पेसिफिक टॉपिक देखे और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वन इज़ कॉल्ड पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, हम CCNA सिक्योरिटी में भी पढ़ चुके हैं पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या देखा, 802.1x, ठीक है, कि हम अपने नेटवर्क की हर पोर्ट के ऊपर 802.1x इनेबल कर सकते हैं। हमें करना चाहिए या नहीं, ये आप लोगों पे छोड़ देता हूँ मैं डिसीजन, ठीक है, हम सिक्योरिटी नहीं डिस्कस कर रहे। और उसके बाद हमने देखा DHCP स्नूपिंग, और अभी हमारे पास 2-4 और ऑप्शंस हैं स्नूपिंग, ठीक है, कि हम मेक श्योर करते हैं कि कोई मेलिशियस DHCP सर्वर ना लगा सके, कोई गलत बंदा जो सा है बगैर ऑथेंटिकेशन के लॉगिन ना हो सके, कोई बंदा हमारी लेयर 2 सिक्योरिटी को बाईपास ना कर सके। और माइंड दैट ये सारी की सारी जो सी हमारी लेयर 2 सिक्योरिटी की कैटेगरीज में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सोर्स कार्ड और बाकी फीचर्स हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैं क्विकली एक दफ़ा वो देख लूँ कि मेरा जो सा है रिप्लाई आना शुरू हो गया। ओ माई गॉड, ठीक है। मेरे ख्याल में आई डोंट नो, मेरे ख्याल में कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ रीज़न होगी, वी नीड टू ट्रबल शूट इट, मगर आइडियली DHCP रिप्लाई आना नहीं चाहिए यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड में, शो वन इंटरफेस FA0/1, वी नीड टू लुक एट इट फर्दर, मगर आइडियली द लॉजिक इज़ कि भाई इस चीज़ को जो सा है अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने जो सा DHCP स्नूपिंग अलाउ नहीं की हुई। यह मेरे ख्याल पोर्ट सिक्योरिटी आज हमने देखी, 802.1x देखा, स्नूपिंग देखी, स्नूपिंग को बाईपास नहीं कर सके आज हम, ठीक है। तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।